हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एक ऊंची उड़ान में। ऊंची उड़ान भरने की चाह रखने वालों को बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, अक्टूबर महीना मुझे साल का सबसे खूबसूरत महीना लगता है, क्योंकि इस महीने में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी का जन्मदिन होता है। अमिताभ का मतलब होता है एक ऐसा प्रकाश जिसका कोई अंत नहीं है। जिस तरीके से वह अपना जीवन जीते हैं, मानो लगता है उन्होंने अपने नाम का अर्थ पूरा सार्थक किया है। आज जानेंगे कि उनके जैसा सफल जीवन कैसे जिया जाए। पर अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि एक वीडियो बनने में बहुत मेहनत लगती है। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो हम उनके जीवन की कहानियों से सीख सकते हैं और वह है मैग्नेटिक पर्सनालिटी। डॉक्टर यूसुफ मर्चेंट ने अमित जी को ड्रग अवेयरनेस की चर्चा करने के लिए इनवाइट किया। अमित जी के पास सिर्फ 15 मिनट थी। सुबह 7 बजे का समय अमित जी को दिया गया। ठीक 7 बजे अमित जी उनको मिलने गए। 15 मिनट तक उन्होंने यूसुफ जी की बात को शांत होकर सुनी और उनसे बातचीत की। दोस्तों, ये सिर्फ वही इंसान कर सकता है जिसकी पर्सनालिटी में एक मैग्नेट होता है। दोस्तों, इस मीटिंग में हम पर्सनालिटी के 3 मुद्दों को समझ सकते हैं। एक अच्छी पर्सनालिटी रखने वाला इंसान हमेशा सामने वाले इंसान की बात को शांत होकर सुनता है। अगर कोई सॉल्यूशन वह अपने अनुभव के आधार पर दे सकता है तो वह देता है। दोस्तों, मैंने एक बात किसी किताब में पढ़ी थी जिसमें लिखा था कि अगर आप में सामने वाले इंसान की बातों को सुनने का धैर्य नहीं है तो आपको जीवन जीना छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, दूसरी बात हम यह सीख सकते हैं कि इतने बड़े मेगा स्टार थे जो अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बहुत बिजी रहते होंगे, फिर भी उन्होंने अपने 15 मिनट दिए। चाहते तो वो कह सकते थे कि मैं बिजी हूँ, यह सब बातों के लिए अभी समय नहीं है। बहुत बार हम लोगों को कहते हैं कि टाइम नहीं है। दोस्तों, तीसरी बात जो हम सीख सकते हैं कि उनको 7 बजे का समय दिया गया था और ठीक 7 बजे वो यूसुफ जी को मिलने गए। चाहते तो लेट हो सकते थे, मेगा स्टार थे, बोलने वाला कोई नहीं था। जिसमें खास बात टाइम की वैल्यू समझ आई कि उनको समय की कितनी कद्र है। दोस्तों, बात करेंगे आगे उनके जीवन की दूसरी कहानी की, जिसमें जानेंगे डेली एफर्ट्स की वैल्यू। दोस्तों, अमित जी का कहना था कि जब वो छोटे थे तब उनके पिताजी एक बड़ा सा पत्थर अपने घर पर लेकर आए, जिसे 2 लोग मिलकर हटा सकते थे। अपने पिताजी को अमित जी ने प्रश्न पूछा कि आप अकेले इतने बड़े पत्थर को कैसे लेकर आए, तो उनके पिता ने कहा कि मैं इसे 3 महीनों से थोड़ा थोड़ा धक्का मारता था, तब जाकर ये घर पर पहुंचा है। दोस्तों, अमित जी का कहना था कि इस घटना ने मुझे समझाया कि जीवन में हर रोज एक छोटा प्रयास एक दिन हमें हमारी मंजिल तक ले जा सकता है। तीसरी चीज जो उनके जीवन की एक कहानी से हम सीख सकते हैं, टू मूव फॉरवर्ड इन स्ट्रगल। दोस्तों, 1969 में जब बॉलीवुड में कदम रखा तब एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप होती रही। दुबला पतला इंसान जो हीरो मटेरियल लगता नहीं था, जिसकी आवाज को रेडियो के द्वारा रिजेक्ट किया गया था, फिर भी आगे बढ़ने की ताकत उनमें कहां से आई होगी। फिर उनके आगे बढ़ने का रहस्य पता चला। एक बात जो उनके पिता के द्वारा कही गई थी कि जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। ये लाइन दोस्तों इतनी इंस्पायरिंग है कि जब भी जीवन संघर्ष भरा लगता है, ये लाइन इंस्पायर करती है कि जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। दोस्तों, चौथी चीज जो हम उनके जीवन की कहानी से सीख सकते हैं और वह है सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है खुद को पहचानना। उनके जीवन में 2 बार ऐसा हुआ कि उनको एहसास हो गया कि वह सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग के लिए बने हैं। पहली घटना जब उनका मन भटका और उन्होंने अपने हाथ पॉलिटिक्स में रखे पर बुरी तरह फेल रहे। उनकी मूवीज अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई तो बिजनेस में अपने कदम बढ़ाने की सोची और ABCL अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड फिल्म मेकिंग कंपनी शुरू की। बुरी तरह फ्लॉप रही, कंपनी दिवालिया घोषित हुई। घर गिरवी रखकर इन्वेस्टर को पैसा चुकाया। फिर धीरूभाई अंबानी की सलाह जो उन्होंने अमल की, खुद को पहचान कर हम जिसमें बेहतर कर सकते हैं वही करना चाहिए। पॉलिटिक्स हो या बिजनेस, दोनों में से उन्होंने एक्टिंग में वापसी की। दोस्तों, पूरे वीडियो को समराइज करते हुए 4 बात खुद के लिए लेकर जाऊंगा और वही 4 बात आप लोगों के लिए छोड़कर जाऊंगा कि एक सफल जीवन कैसे जिया जाता है। दोस्तों, पहला पॉइंट था मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, जिसमें 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। नंबर 1 अ गुड लिसनर, नंबर 2 टाइम मैनेजमेंट और नंबर 3 वैल्यू ऑफ टाइम। दोस्तों, दूसरा पॉइंट था डेली एफर्ट्स। तीसरा पॉइंट था टू मूव फॉरवर्ड इन स्ट्रगल, जिसमें हमने देखा कि जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। और चौथा पॉइंट था सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करना।
आप कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों हमारी चैनल पर आपको MBA चाय वाला की सक्सेस केस स्टडी पर वीडियो मिल जाएगा, जिसकी लिंक भी आपके सामने प्रेजेंट है। जब तक दूसरा वीडियो ना बने तब तक अपने काम को 2 चीज देते रहिए, समय और समर्पण, और अपने काम से एक चीज लेते रहिए और वो है संतोष।